गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप सब अच्छे होंगे गाइज। सो गाइज दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह सुबह का टाइम है और घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। कार सर्विस हो रही है हमारी, तो सोचा कि बोले कि चलो कहीं घूम ही आते हैं पास में कहीं। तो मैंने सारा कुछ कर लिया है, ज़्यादा नहीं पर झाड़ू वगैरह सब हो गई। तो सब्ज़ी बना ली आलू गोभी की, साथ में मैंने कढ़ाई लगा दी है वहाँ पे गैस पे और मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ सेकती हूँ। मैंने कहा कुछ खाकर चलेंगे, तो अब मैं और पानी भी लगा दिया है गर्म होने के लिए। तो पानी यहाँ पर हमारा गर्म हो गया है, अब मैं नहा कर आती हूँ फटाफट से। सो गाइस मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। पता नहीं कैसे कैसे मेकअप हुआ है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किया है क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए। हस्बैंड क्योंकि बाहर वेट कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, अब घूम कर आते हैं थोड़ा सा। सो गाइस हम बाज़ार पहुँचने वाले हैं, पता नहीं जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने वाले हैं। बाज़ार तो नहीं, अभी शहर आने वाले हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सुबह सुबह रश नहीं है, इतना भीड़ भी नहीं है। अभी हम जाएंगे आगे ऑटो से, दिखाते हैं अभी क्यों जाएंगे ऑटो से ये भी बताऊंगी। घर से तो हम कार से निकले हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी एजेंसी पर छोड़ दी है और यहाँ से बात करने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे, ऑटो में बैठेंगे। ऑटो में बैठे और बैठने के बाद हमें एक लेडी मिली, उनसे बात हुई। बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि मैं महाराष्ट्र से आ रही हूँ और महाराष्ट्र से आने के बाद यहाँ पर मेरी बेटी है, मैं अजमेर में, उससे मिलने के बाद उसकी बेटी की शादी है, फिर मैं जब निकल लिया अजमेर में हमारा घर है। मैंने कहा अच्छा। फिर हम बस पकड़ी, वहाँ से फिर उतरने के बाद हमने पुष्कर के लिए, पुष्कर के बाद काफ़ी देर सीट ही नहीं मिली, फिर थोड़ी देर बाद सीट मिली। फिर बस से उतरने के बाद फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल गए, क्योंकि मैं भी ना काफ़ी समय बाद गई थी, 3 साल हो गए मुझे, पहले गई थी मैं, तो मुझे भी रास्ता सही से नहीं पता था। तो ये बोले तुम तो गई हो, बताओ। मैंने कहा चलो इसी रास्ते से चल रहे हैं, जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं हम भी उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। तो फिर हम लोग भी वहाँ के लिए निकल गए थे। फिर बस इस तरह से चलते गए हैं। फिर हमने देखा, मैंने कहा चलो चलते हैं। थोड़ा सा गली वगैरह पड़ी, फिर मार्केट आने लगा। मैंने कहा अब यहीं पे हम सही जगह पर जा रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद फिर मंदिर, मतलब मेला सा बोलते रही, दुकानें वगैरह ऐसी लगी रहती हैं, तो ड्रेस वगैरह सुंदर सुंदर थी। बोली ले लो, मुझे बोले हस्बैंड ने बोला ले लो कुछ। मैंने कहा अभी नहीं लूँगी, पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर कुछ देखेंगे वापस में। तो अब प्रसाद लिया, प्रसाद बताया एक 100 रुपये का था, एक 200 रुपये का था, एक 250 का था। तो मैंने बोला भैया आप हमें 200 रुपये वाला दो, तो उन्होंने 200 रुपये वाला प्रसाद दिया। फिर मैंने कहा मंदिर की तरफ बढ़े। मैंने कहा चलो, उन्होंने बोला कि मंदिर बंद हो जाएगा आप जल्दी जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम फिर मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर का 1:30 बजे का टाइम था बंद होने का। हम लोग 12:45 बजे पहुंच गए थे। तो बस काफ़ी रश था, काफ़ी भीड़ थी, पर अच्छा लग रहा था। हम सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पर वहाँ पर इतनी भीड़ वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा समय रुकने ही नहीं दे रहे थे और वहाँ पर लिखा था कि शूट नहीं करना है, बिल्कुल भी फ़ोटो वगैरह नहीं खींचना है। तो मैंने कहा चलो बाहर से मंदिर में थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने प्रसाद वहाँ पर चढ़ाया, थोड़ा प्रसाद वापस हमें दिया। फिर बाकी भी और भी जगहें थी, मंदिर थे, गौशाला थी, सब जगह जितने भी मंदिर थे वहाँ पर हमने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ के फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह अपने खींचे, क्योंकि हम काफ़ी समय बाद वहाँ पर मतलब एक साथ निकले इस तरह से। और आज अच्छा भी बहुत लगा, कि बहुत अच्छा लगा हमें। वहाँ से निकलने के बाद मैंने कहा चलो एक एक फ़ोटो खींचते। फिर हमने दोनों ने
एक साथ फ़ोटो खींचा। फिर वहाँ पर चूड़ी वगैरह की दुकान थी, कड़े की थी, माला थी। तो कड़े वगैरह तो मुझे नहीं लेने थे। फिर मुझे ना एक अच्छा सा लगा नज़र वाला जो होता है, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना नज़र वाला एक धागा लेते हैं। तो वहाँ पर फिर मैंने नज़र वाला धागा लिया। वो आवाज़ नहीं हो रही थी, शोर इतना ज़्यादा था, इसलिए वॉइस ओवर, मैंने कहा वॉइस ओवर कर देंगे। वहाँ से निकलने के बाद फिर अभी फ़िलहाल में ना पुष्कर में मेला लगा था 1 महीने का, तो ये सब उसी का था, लेकिन अब ख़त्म हो गया था। लेकिन कुछ कुछ शॉप वगैरह दुकानें थी, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है। लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में पुष्कर का मेला लगा था, काफ़ी लोग गए थे देखने के लिए, पर हम नहीं जा पाए। इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा उधर से निकल के चलते कि कैसा कैसा और कहाँ पर मेला लगा था। तो मेले का मैदान का लिखा था, एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत चीज़ें मिल रही थी। बोला ये देखो ये ग्राउंड है मेला मैदान, और इसमें ये राजस्थानी पेंटिंग बनी हुई है बाटिक टाइप की। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। और अंदर यहाँ पे ना सफारी भी कराते हैं, और रेगिस्तान ऊंट से सवारी कराते हैं। और वहाँ से निकल गए, वहाँ पे हम फिर बस में बैठ गए वापस सोने के लिए। वापस बस में बैठ के अब अजमेर की तरफ हम निकल गए हैं। मैंने कहा चलो, फिर रास्ते में इन्होंने मूंगफली ली, मैंने बोले चलो मूंगफली खाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो आज हमने काफ़ी एंजॉय किया, घूमने में फिरने में, पूरा दिन बाहर रहे हम, मूंगफलियाँ खाई। आज मैंने काफ़ी समय बाद मूंगफली भी खाई गाइस, क्योंकि पहले नहीं खाई। अब वहाँ से अजमेर से निकलने के बाद फिर से हम ऑटो में बैठे, क्योंकि गाड़ी लेनी थी। तो फिर हम ऑटो में बैठकर सर्विस सेंटर की तरफ निकल गए। फिर यहाँ से उतरने के बाद फिर हमने फिर थोड़ा सा पैदल चलना था। आज मैं इतना पैदल चली हूँ ना कि मैं पैदल चल चल के आज थक चुकी हूँ। तो फिर मैंने कहा सर्विस सेंटर पहुँचेंगे तो थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। अब सो गाइस सर्विस सेंटर आ गए, गाड़ी भी सर्विस हो गई है। अब बस घूम के अब घर जाएंगे। मैंने कहा चलो क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, बैठा जाए आराम से। यहाँ पे बोर हो तो यहाँ पे लूडो है, चेस है, आराम से टीवी लगा है, तभी यहाँ 2-3 घंटे बैठ जाते हैं सब लोग। कुछ लोगों ने खेला भी है, देखो ये देखिए चेस, क्या बोलते हैं इसको, लूडो, वो दो है। सो गाइस फाइनली गाड़ी मिल गई है, अब घर चलते हैं। और आज हमें पता चला कि अगर अपना व्हीकल ना हो, अपनी गाड़ी ना हो, स्कूटी ना हो तो पेट्रोल वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर फिर थोड़ा सा होता ही है। अब इस आदत सी बन गई है, थोड़ा चलना भी ज़्यादा पड़ा। आज मेरे ने मुझे इतना चलाया ना, शायद जितने दिन की वॉकिंग नहीं गई उतने दिन की आज पूरी कसरत पूरी हो गई है। सो गाइस फाइनली घर आ गए हैं, और अब चाय पीने का मन है। अब मैं बनाती हूँ चाय फटाफट से चेंज करने के बाद। गाइस खाना बन गया। खाने में आज हल्का खाने का मन है, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी हैवी था। तो मैंने रायता तैयार किया है, सिंपल सा, जीरे से तड़का लगा के हींग से। और यहाँ पर हमारी ये दाल भी तैयार है, दाल में तड़का वगैरह सब हो गया है। चावल भी बन के रेडी हो गए हैं। ये सब पता नहीं, हस्बैंड कहीं बाहर गए, वो आएंगे तब खाना खाएंगे। बट आज गाइस बहुत अच्छा लगा, हम बहुत समय बाद इस तरह से दोनों घूमने गए, तो मतलब आई फील मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हम जा रहे थे तो हमें ऑटो में काफ़ी उम्र की लेडी थी, उम्र दराज काफ़ी थी उनकी, 70 होगी, 70 नहीं तो 68 थी। और वो मतलब काफ़ी अच्छी जिंदा दिल बोलते ना इसको, इस तरह की थी। वो महाराष्ट्र से आई थी। मैंने कहा आप कहाँ से? बोले मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, महाराष्ट्र में मेरी बेटी है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पर अजमेर मतलब दरगाह है ना, वहाँ पर जाना है मुझे। और वहाँ पर भी मेरी बेटी है, उसकी बेटी की शादी है, तो हमें जाना था, मैं वहाँ पर आई हूँ। और मैंने कहा अब आप कहाँ जाओगे फिर आगे? और खुद ही बताने लगी, बोले कि रुड़की में ना कलियर में उनका घर है। मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जी आप इतनी हिम्मत कर रही हो, फिर भी इस एज में आके आप कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र से, रुड़की से, कलियर से गई, फिर महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र से फिर वापस आए हो। अंकल जी क्या करते थे अब आप यहाँ पर अजमेर में आए हो? बोले वो टीचर थे। मैंने कहा तभी।
मैं कहा अच्छी बात है, तो खुद ही बोल रही कि थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए हमें। सो गाइस आज बहुत अच्छा लगा, बहुत समय बाद हम घूमने गए। आई फील बहुत ही मैं कह नहीं पा रही, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज देखो लाइट भी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने अब की बार ममता ना थोड़ा सा बड़ा किया है और ये थोड़ा सा नीचे बनाया है साइन यूट्यूब का। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और स्किप बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।